राजस्थान की राजनीति में रामेश्वर डूडी को हमेशा एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता था जो अपने सिद्धांतों और समर्थकों के लिए किसी भी हद तक जाकर स्टैंड लेते थे, भले ही सामने उनकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2019 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में देखने को मिला, जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। यह वह समय था जब अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत को आरसीए का निर्विरोध अध्यक्ष बनाकर क्रिकेट प्रशासन में स्थापित करना चाहते थे। कांग्रेस के अधिकांश नेता मुख्यमंत्री के इस कदम का समर्थन कर रहे थे, लेकिन रामेश्वर डूडी ने यह एक तरफा फैसला मानने से इनकार कर दिया और इस चुनाव को एक वास्तविक मुकाबले में बदल दिया। डूडी ने गहलोत खेमे की योजना को चुनौती देते हुए अपने गुट को सक्रिय कर दिया। रामेश्वर डूडी खुद अध्यक्ष पद का नामांकन करना चाहते थे, लेकिन उनके नामांकन को चुनाव प्रक्रिया में खारिज कर दिया गया। फिर डूडी गुट की ओर से रामप्रकाश चौधरी को वैभव गहलोत के खिलाफ अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारा गया। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक सीधी राजनीतिक चुनौती थी। डूडी का यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे पार्टी के भीतर सत्ता के एक तरफा केंद्रीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान विवाद भी चरम पर पहुंच गया। 3 जिला क्रिकेट संघों नागौर, श्रीगंगानगर और अलवर को चुनाव प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया गया। डूडी गुट ने आरोप लगाया कि यह सब सत्ता के दबाव में किया गया है, ताकि गहलोत खेमे को फायदा पहुंचाया जा सके और उनके उम्मीदवार को कमजोर किया जा सके। इस घटना ने चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और दोनों खेमों के बीच की तल्खी को और बढ़ा दिया। भारी राजनीतिक समर्थन और डूडी खेमे के वोटों के गणित के कमजोर पड़ने के बाद वैभव गहलोत ने चुनाव में जीत हासिल की और आरसीए के अध्यक्ष बने। चुनाव का परिणाम भले ही डूडी के पक्ष में नहीं आया, लेकिन वे अपने मकसद में काफी हद तक सफल रहे। उन्होंने वैभव गहलोत के निर्विरोध राज्याभिषेक को रोककर एक लोकतांत्रिक चुनाव के लिए मजबूर किया। डूडी ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान कांग्रेस में वे एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकरण ने उनकी छवि को एक ऐसे नेता के रूप में और मजबूत किया जो अपने समर्थकों के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी टकराने का साहस रखता है। भले ही रामेश्वर डूडी आरसी का चुनाव हार गए, लेकिन 2019 का वह राजनीतिक संग्राम आज भी राजस्थान की राजनीति में उनकी उस अदम्य भावना के लिए याद किया जाता है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था। इस पूरी जानकारी पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।